हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अफवाह उड़ा रहे हैं लोग। तो क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं आपकी और आपको आगे बढ़ते देखकर किसको लग रही है मिर्ची? क्या यही कारण है अफवाह उड़ाने का? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना रीडिंग आपकी। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं किसको मिर्ची लग रही है और कौन फैला रहा है अफवाह। तो सब कुछ खुलासा हो जाएगा आज की रीडिंग में। जल्दी से लाइक कर दो, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में तो यही दिख रहा है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप में थोड़ा आलस ज़रूर आ रहा है, लेकिन आप अपने काम के प्रति वचनबद्ध दिखाई देते हैं। आपने जो ठान लिया, जो आपने सोच लिया, वो आपको करना ही करना है। आप ऐसी प्रवृत्ति के हैं और अभी भी आपके मन में यही है कि जो भी हो जाए मुझे अपना काम अच्छे तरीके से करना है। तो हालांकि आपका मन कहीं ना कहीं उचटा हुआ सा मुझे दिख रहा है। उचटा कहते हैं ना, उड़ा उड़ा सा मन ना लगना, अपने आप को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में लाना। लेकिन आपने सोच लिया है कि इस मन को जो है मैं काबू करके ही रहूँगा या रहूँगी। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो देखो आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किए हैं। कहते हैं ना कि चमक धमक के पीछे का जो संघर्ष है, जो पोजीशन के पीछे का संघर्ष है, वो कोई नहीं देखता है। बस केवल ये देख लेते हैं कि ये इंसान देखो वहाँ पहुँच गया। ये जब कोई जीना चढ़ता है, ऊंचाई, किसी चीज़ की ऊंचाई चढ़ता है तो क्या लगता है, दूर से बहुत सरल लगती है। अरे ये तो तुरंत चढ़ गया, अरे इसको तो कोई कठिनाई नहीं हुई, हमें ही कठिनाई हो रही है, हमारे ही अंदर कुछ ऐसी परेशानियां, हमारे जीवन में क्यों ऐसा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो चढ़ के गया है उससे पूछो उसके पैरों में कितनी तकलीफ हुई होगी, तब उसने हिम्मत नहीं हारी होगी, तकलीफ़ों के साथ वो चढ़ते हुए आज शिखर पे गया होगा। तो यही आपके साथ है। आपने जो संघर्ष झेले, आप जो आज जो भी मुकाम पे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई हेलीकॉप्टर ही उड़ा रहे हो, लेकिन बात कह रही हूँ मैं कि बहुत ऐसे बड़ी नहीं, जो भी है जहाँ से आप उठे उस स्तर से आप उठ के वहाँ पर पहुँचे हैं, ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। समझने वाली बात है। तो आपको आगे बढ़ते हुए वो लोग, उनको बहुत मिर्ची लग रही है, जो कल तक ये कभी चाहते ही नहीं थे कि आप वहाँ पहुँच पाएँ। उन्होंने तो ये सोचा था कि आपको तो बदनाम कर देंगे, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा तुलनात्मक भावनाएं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके साथ, आप आगे ना बढ़ पाएँ, हर कोशिश संभव, जबकि आपसे तो कहीं ज़्यादा इनके अंदर मैं कहूँगी क्षमताएं, पैसे रुपए में ये लोग आगे थे, हर चीज़ में ये लोग आगे थे। फिर भी आपसे जलन कुड़न, अब किस बात की इनको जलन कुड़न हुई, ये तो इनके ईश्वर ही जाने, प्रभु ही जाने कि इनको क्या ऐसा कर्मा आपसे हुआ कि आपसे इतनी जलन हुई। यहाँ कार्ड तो यही दिखा रहे हैं कि ये आपको अपने से कहीं ज़्यादा समझते हैं, आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, आप हीन भावना से भर जाते हैं। जब भी आप इनके सामने आते हैं, जब भी आपके संपर्क में रहे होंगे, तो ये एक तुलना करने बैठ जाते हैं ये लोग और अपने आप को कहीं ना कहीं हीन भावना में पाते हैं, आपकी बराबरी जैसा समझ ही नहीं पाते। हो सकता है वो आपका रूप रंग हो सकता है आपका बातचीत का तरीका हो सकता है आपके अंदर वो क्वालिटी, वो क्षमताएं, वो योग्यताएं हो जो इनके अंदर नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है बहुत सारा पैसा हो जाने से किसी के अंदर क्वालिटी आ जाए। कितने ही लोग होते हैं महंगे से महंगी चीज़ खरीद लाते हैं, उनके ऊपर वो जमती नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। आप वो 400-500 रुपए वाली चीज़ भी लाके अगर पहन लेते हैं तो आप गजब के आप जच जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बोलती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या ब्रांड पहना है। तो आप तो पैदाइशी ही ब्रांड है,
ब्रांड ही कहूँगी, जिसके ऊपर इतने लोगों की नज़र, जो हर इंसान गिराने की कोशिश करे, उल्टी सीधी बातें फैलाने की कोशिश करे, राहों में रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करे, और ईश्वर जो है उन कांटों को चुन चुन के आपके राह में फूल बिछा देते हैं। हालांकि तकलीफ़ें बहुत हुई हैं, आपने तो ईश्वर से ही कहा क्या भगवान आप ही मेरे जीवन में इतनी परेशानी ला के खड़ी कर रहे हो, मैं तो आपको इतना पूछती हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, और फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। अगर आप आँख खोल कर देखेंगे तो दरअसल समस्याएं कहीं हैं ही नहीं, आपने उनको अपने ऊपर हावी कर रखा है, लोगों की बातों को हावी कर लिया है। अगर आप लोगों की बातों पे गौर नहीं करें, उन लोगों से कोई लेना देना ना रखें, तो आपको क्या वो बिगाड़ लेंगे। कभी कभी कुछ मजबूरी हो जाती है रिश्तों में, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ या कोई ऐसा रिश्ता जिसको हम बहुत चाहते हैं, या माता पिता ही कभी कभी ऐसा होता है, ईश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए एक कांटे जैसा खड़ा कर देते हैं उनको भी। लेकिन कहते हैं कि माता पिता कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा है कई ऐसे माता पिताओं को जो अपने स्वार्थ बस इतना हो जाते हैं कि हाय, अगर वो बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा है, तो वो ये सोचते हैं कहीं ये मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो उसके घर गृहस्थी में ही आग लगा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये बेटी, अगर कोई बेटी पे डिपेंड है कि कहीं इसकी शादी हो गई तो हमें कौन देखेगा, पालेगा, करेगा। तो ऐसे भी माता पिता हैं दुनिया में, पर टचवुड मैं तो कहूँगी मेरे माता पिता जैसे हर किसी को माता पिता मिले, ईश्वर करे मुझे हर जन्म में मेरे माता पिता मुझे मिले। लेकिन कई लोगों का यहाँ दिख रहा है कि कांटे बिछाने में उनके अपने ही लोगों ने बिल्कुल हाथ सबसे आगे बढ़ाया है। लेकिन आपको अब वहाँ पर मजबूरी है कि आपका रिश्ता उनसे जुड़ा है, तो आपको बुरा लगना ही है, और वो उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी बातों पे गौर करना भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन गौर करना छोड़ सकते हैं अगर हम ये जान लें ये ऐसी ही प्रवृत्ति का इंसान है, इसको ये ही बोलना है, ये सब बातें वो ही दोहराते रहना। सोचो आप क्या नई बातें लाते हैं ये लोग? नहीं। अगर अफवाहें भी उड़ा रहे हैं ये लोग, क्या अफवाह उड़ा रहे हैं? यही उड़ा रहे हैं कि अरे इसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, ये इसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये तो बहुत ही लड़ाकू इंसान है, इसको तो बहुत गुस्सा आता है। यहाँ तक कि आपको पागल सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है या की गई है। और ये इसका तो चरित्र भी अच्छा नहीं है, इसके तो कितने जीवन में रिलेशन आके चले गए, ये तो एक जगह ठहरता ही नहीं है, ये तो एक जगह ठहरती ही नहीं है। और अगर हम लोग गलत होते तो फिर इसको कहीं तो ये सही होता है या होती, इसको तो हर जगह इसकी बिगड़ जाती है, इसकी तो किसी से बनती ही नहीं है। अब बनती क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप हैं सरल हृदय से, दरअसल आपके जैसे सरल हृदय के लोग मिलते ही नहीं हैं आपको। सबको मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है, आपसे संपर्क में आते हैं, जुड़ते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि आप बेबाक हैं, आप अपनी बात को प्रस्तुत करना जानते हैं, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर क्षमता है, आप उनसे आगे बढ़ के जा सकते हैं, तो क्या होता है? उनको मिर्चियाँ लग जाती हैं। और मिर्ची लग जाती है तो फिर जब मिर्ची लगती है तो इंसान क्या करता है? भागता है पानी की तरफ। हाँ, मिर्ची लग गई तो क्या करता है? पानी की तरफ पानी ढूंढता है, इधर उधर भागता है, वहाँ थोड़ी ना खड़ा रहता है जहाँ मिर्ची लगती है। तो मिर्ची लगने दो इनको कहने दो, इनकी अफवाहें उड़ाने से क्या हो जाएगा। लेकिन आप जो हैं, आप दरअसल यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपने काम के प्रति अडिग हो चुके हैं। आपने सोच लिया है कि आपके हाथ में जब कुछ है तभी आपको कहीं कुछ हासिल होगा। तो मिर्ची लगने वाले लोगों में प्रथम स्थान तो आपके आस पड़ोस के लोगों का दिख रहा है। दूसरा, आपके जीवन से कोई जुड़ा है, कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत आपका प्यार रहा हो और आप दूरी बनी हो, और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आप हो सकता है वो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला हो, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि आप आगे बढ़ के कुछ करें। हमेशा आपको डिमोटिवेट किया होगा, हमेशा आपको रोकने की कोशिश की होगी। कभी ये नहीं चाहा कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर बुद्धि और बढ़ती है, आप समाज में जाके घुलते मिलते हैं लोगों से, तो क्या होगा? फिर आप इनके दबाव में नहीं आएंगे ना। तो ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा दबा के रखा, एक तरीके से अकेला कर दिया, समाज में घुलने मिलने नहीं दिया गया, और बहुत घुटन भरा जीवन आपने एक जिया है।
और फिर वहाँ से जो आपने बंधन तोड़े हैं, जो आप आज़ाद हुए हैं, जो आप आगे बढ़े हैं, वो इनको सहन नहीं हो पा रहा है। तो मिर्ची लग रही हैं आपके लिए, तरह तरह की अफवाहें उड़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग आपको गलत समझें। क्या देते हैं, अकेले कौन ऐसा कर लेगा, कोई ना कोई तो इसके साथ है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके चरित्र पे दोष आरोपण लगा देते हैं कि कोई तो साथ दे रहा है, अकेले कोई औरत कैसे संघर्ष कर सकती है। मैं कह रही हूँ ना, मैं सबूत हूँ इस बात का। मैंने अकेले संघर्ष किया, मैंने किसी भी जेंट्स का सहारा नहीं तका कि ये आके आदमी आएगा मेरे जीवन में, ये मेरा सहारा बनेगा, सहयोग करेगा। नहीं, किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर ईश्वर को आप सौंप देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं कि हे ईश्वर तुम जानो, तुमने भेजा मुझे दुनिया में, तुम जानो अब क्या करोगे। जो मेरी बुद्धि कह रही है, विवेक कह रहा है, मैं कर रही हूँ और आगे आप जानो। तो मुझे तो कभी किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। इतना सहारा बड़ा ईश्वर ने हमारे स्वयं के अंदर दिया है, हमारे हाथ पैर दिए हैं, हमारी बुद्धि दी है, हमें आंखें दिए हैं, हमें सब कुछ वो दिया है कि हम कुछ भी अपने जीवन के लिए कर सकते हैं। पर होता क्या है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे मन में डर बसा रखा होता है शुरू से ही कि औरतें अकेली नहीं कुछ कर सकती, बाहर जाएंगी तो उनको हवा खा लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने पे आ गए, अपने कष्टों को दूर करने पे आ गए, तो आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। ये मिसाल मैं अपनी दूंगी कि मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। हाँ, इतना सहारा ज़रूर आपको चाहिए होता है कि किसी से आप रास्ता पूछ लें, किसी से आप पूछें कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये चीज़ कहाँ मिलेगी। अब आजकल तो वो भी गूगल पे सब दे रखा है, तो उसमें भी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पर ये भी नहीं है अकेले मैं ही करते रहो कि मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, साथ सहयोग अगर मिलता है तो साथ सहयोग लेके बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन ये कभी कह के अपने आप को परेशानी में उलझा के मत रखो, कष्टों को सहो मत कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी खातिर ये झेल रही हूँ। नहीं, कंफर्ट जोन में आप चले गए हैं, इसलिए आप झेल रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी को ये बात मेरी बुरी लगे, पर ये सत्य है। कोई किसी का कुछ सहारा नहीं होता है। बच्चे भी अपना भविष्य लेके आते हैं, उनके भी भाग में सब लिखा होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ सब बिगाड़ लो, जहाँ तक हो कंप्रोमाइज़ करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे उतना ध्यान नहीं दो तो वहाँ रह के भी आप इग्नोर करके वहाँ सब त्याग करके आप रह सकते हो। अगर आप बुरा मानना छोड़ दें हर चीज़ का, उनको बहुत अपना मानना छोड़ दें, तो वहाँ रह के भी मस्त ज़िंदगी बिना लड़ाई झगड़े, बिना टेंशन के कट सकती है। और अगर नहीं सहन होता है तो बिल्कुल अपने ऊपर आ जाओ, ईश्वर ने वो क्षमता दी है। तो इन्होंने बहुत अफवाहें उड़ाई, बहुत कुछ किया आपके लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे इतने हिम्मती लोग हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आए, जिन्होंने सोच लिया चाहे मैं कम में गुजारा करूँगा या करूँगी, लेकिन अपने बलबूते पे खड़ा होकर दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। और आज आप अपने बलबूते पर खड़े हैं या खड़े होने की सोच रहे हैं। तो ईश्वर करे कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ने की सोचें। तो जिसको मिर्ची लगती है लगने दें, और वो गाना है ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो इनको मिर्ची लगने दो, अफवाहें उड़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको खुश रहना है हमेशा, हर हाल में। कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने ऊपर आ सकते हैं वो लोग जो लोग सहन कर रहे हैं व्यर्थ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।